सत्ता की बेफिक्री में जिक्र अब गंगा का, क्योंकि गंगा शब्द तो पहले दिन से बनारस प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, उस दिन से हर कान में गूंज रहा है। तो हमने रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उस रिपोर्ट से पहले जरा बहती हुई गंगा में एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ उमा भारती हैं, नितिन गडकरी हैं। गंगा का हो क्या रहा है, ये सवाल हर जहन में है। तो पहले आइए सरकारी आंकड़ों के आसरे ही समझ लें स्थिति क्या है। आए कहां से गंगा, जाए कहां रे, आए कहां से जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। तो सदियों से देश दुनिया ने जाना है गंगा गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कई राज्यों को जिंदगी देती गंगा 2500 किलोमीटर तय करती है, ये तो हर किसी ने जाना है। आए कहां से गंगा, जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। तो जो गंगा सदियों से न सिर्फ करोड़ों लोगों की आस्था बल्कि एक पूरी सभ्यता की पहचान रही, उसकी अविरलता रुक क्यों गई, वह दूषित कैसे हो गई, और अब तो उसके वजूद का संकट मंडराने लगा है, वो ठीक कब होगी, ये वाकई कोई नहीं जानता। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे। तो क्या गंगा अपना अस्तित्व खो रही है, क्योंकि देश के 5 राज्यों के 97 शहरों से गुजरते हुए गंगा को दिल्ली हर पल साफ और अविरल करने की कसम खाती है, पर गंगा हर पल मैली होती जा रही है। गंगा में हर दिन करीब 1369 मिलियन लीटर कचरा गिराया जा रहा है, और गंगा की सफाई के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का फंड भी बना दिया गया है। पर हालात गंगा सफाई को लेकर हैं कितने त्रासदी वाले, ये इससे भी समझा जा सकता है कि 3 बरस पहले 2015 में नमामि गंगे के नाम से मोदी सरकार ने गंगा की सफाई का अभियान शुरू किया। गंगा निर्मल भी दिखेगी 3 साल में, अविरल दिखेगी 7 साल में। 3 बरस बीत चुके हैं, 20,000 करोड़ में से अब तक सिर्फ 4,131 करोड़ रुपए खर्च हुए, और उसमें से भी फरवरी 2018 तक सिर्फ 3,062 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। मैं सेक्रेटरी से डेट पूछ के कोई कार्यक्रम करता भी नहीं और मुझे करना भी नहीं। मैं इनको बोलता हूँ ये मेरी तारीख है टू डू और डाई, मुझे इस तारीख तक काम करके देना चाहिए, और ये मैं इनको आज बोल दूंगा दिसंबर के पहले आप पूरे टेंडर आपको निकालना है। तो जिस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 5 बरस का वक्त तय किया गया, वो अब भी टेंडरों में ही झूल रहा है। दिसंबर 2017 की सीएजी की रिपोर्ट कहती है गंगा से जुड़े 154 प्रोजेक्ट की बात हुई, लेकिन मंजूरी मिली सिर्फ 71 को। गंगा मैली होने से बचाने के लिए कुल 46 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 26 का काम तो देरी से चल रहा है, और गाँव में गंगा की सफाई के लिए दिए गए 951 करोड़ रुपए में से सिर्फ 490 करोड़ का इस्तेमाल हुआ। पर रुपए पर ना जाइए, गंगा को देखिए, उसकी अविरलता को समझिए, क्योंकि पैसे की कमी इस देश में है नहीं, योजनाओं के ऐलान की भी कमी नहीं। बावजूद इन सब की गंगा मैली हो रही, क्योंकि गंगा की नियति शायद अब यही बन चुकी है। लेकिन इस गीत को सुनते हुए महसूस कीजिए, हमारे रिपोर्टर गंगा को परखने समझने हर जगह गए, क्या निकल कर आया वो दिखाते हैं। काश गीतों की तरह ही गंगा भी रहती और गंगा की तरह देश में सरकारें भी होती, लेकिन काश हमारे रिपोर्टर निकलते हैं, पहुंचते हैं, समझते हैं, देखते हैं गंगा को, और उसके बाद इस रिपोर्ट को हम तैयार करके आपकी थाली में रख रहे हैं। देख लीजिए। और गंगा कहीं साफ नहीं, 3-3, 4-4 जगह से नाला डायरेक्ट बह रहा है। गंगा के अंदर तो बहुत गंदगी है। तो ये आवाज उस वाराणसी की, जहां बरसों से गंगा लोगों के पाप धोती रही है, लेकिन गंगा के मैल को धोने वाला कोई मिला नहीं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है।
गंगा तो सबको बुलाती है, पर गंगा की परवाह किसे है? वरना क्या वजह है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद वाराणसी में गंगा अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। गंगा तो और भी गंदगी होते चला जा रहा है। गंगा क्या साफ करेंगे मोदी जी? मोदी जी का खाली बस जनता को लोभावंतित करके वोट लेने की कामना से वो अपना गंगा स्वच्छ भारत कर रहे हैं, मगर सफा नहीं हुआ। तो बीते 4 बरस में गंगा की सफाई को लेकर शोर इतना हुआ, लेकिन उस शोर के पीछे की हकीकत आपके सामने है। नमामि गंगे के नाम पर घाटों की झाड़पोछ भले ही हो रही हो, लेकिन मैली हो चुकी गंगा को और मैला करने के लिए नालों का पानी वैसे ही गंगा में गिर रहा है जैसे गिरता आ रहा था। यहाँ पे जो नमामि गंगे वाले लोग लगे हुए हैं, ये ऊपर की ही सफाई करते हैं। गंगा के नीचे आप जब भी देखेंगे कितने कपड़े, कितने प्लास्टिक आपको नजर आ रहे हैं। तो गोमुख से गंगा सागर तक की यात्रा कर चुके प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी का ऐसे में कहना है कि जब तक पर्याप्त संख्या में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए नहीं जाएंगे, तब तक वाराणसी में गंगा साफ हो नहीं सकती। जो शहर का डिस्चार्ज है वो 350 mld से ऊपर चला गया है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस अलग से डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन कोई चौथा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग पाया है। और गंगा में गिरते गंदे नालों की कहानी शहर दर शहर एक सरीखी। ये कानपुर में बहने वाली गंगा है। यहाँ तो गंगा का स्वागत ही गंदगी से होता है। गंगा बैराज से लेकर जाजमऊ तक 20 नालों का पानी गंगा में गिरता है। कानपुर शहर में जैसे ही गंगा नदी पहुंचती है, करीब 20 नाले इसमें गिरते हैं और पांडु नदी के जरिए 2 नाले और गंगा नदी में मिल जाते हैं। अगर इन नालों की बात की जाए तो इसमें लगभग 8 नाले ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट गंगा नदी में गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं शीशा मऊ का यह नाला है। लगभग आर्यनगर इलाके का जो पूरा कचरा है, जो पूरा पानी है गंदा, वो यहाँ पर पहुँच रहा है। यूपी का मैनचेस्टर कहा गया है कानपुर को। हर दिन 50 लाख लीटर से भी ज्यादा कचरा गंगा में गिराया जा रहा है और इसमें चमड़े की फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी से लेकर वो खतरनाक केमिकल तक शामिल है, जिससे गंगा जहरीली होती है। इसमें हैवी मेटल्स के अलावा क्रोमियम और लेड भी पाया जाता है, लेकिन जो ये हैवी मेटल्स हैं उनसे कैंसर जैसी बीमारी का तो खतरा है ही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा दिक्कत है कोलीफार्म की। यानी जिस गंगा में लोग पवित्र होने के लिए डुबकी लगाते हैं, वो अब बीमार करने वाली बन चुकी है। खाली सीवेज को ट्रीटमेंट करने से काम नहीं चलेगा। उन नालों को एक अच्छी शुद्ध नदी के रूप में परिवर्तित करना है। गंगा तो ठीक होती रहेगी, पर यदि हम छोटा सा एक नाला जो है, चाहे वो सीसामऊ नाला हो या छोटे मोटे नाले हों। और संगम के शहर इलाहाबाद में तो मोक्षदायिनी गंगा अब एक नाले जैसी नजर आने लगी है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर रोजाना तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। लेकिन गंगा की हालत देखकर सिर्फ आचमन करके ही लौट जाते हैं। घाट पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। संगम में गंगा का पानी न पीने लायक न नहाने लायक। शहर के 54 बड़े नालों और फैक्ट्रियों का पानी सीधे गंगा में गिरता है। 4 में से 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। और इलाहाबाद में गंगा की हालत तब है जब कुछ दिनों बाद यहाँ कुंभ का मेला लगने वाला है। तकरीबन 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। महाकुंभ को लेकर के बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार द्वारा, सेंट्रल और स्टेट द्वारा घोषित की जा रही है, लेकिन गंगा के लिए लगातार इतनी योजनाएं आने के बाद भी हमारे यहाँ कोई स्थिति नहीं है। तो गंगा की हालत तब है जब बीते 30 बरस में गंगा की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बहाए जा चुके हैं। वाराणसी से संतोष और इलाहाबाद से मोहम्मद मोइन के साथ उमेश पाठक की रिपोर्ट।